हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक कण एक वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चल रहा है। कारण सहित बताइए कि इसकी गति में त्वरण है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम देखेंगे सदिश राशि। सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो जैसे अगर हम बात करें वेग की, तो वेग में यहाँ पर परिमाण भी होगा। वेग का जो परिमाण होता है वो चाल के बराबर होता है और दिशा भी होगी। और अगर मुझे वेग में परिवर्तन करना है तो या तो मैं उसके परिमाण से कर सकता हूँ, परिमाण को परिवर्तित करके मैं कर सकता हूँ, दिशा में परिवर्तन करके मैं परिमाण में, दिशा में परिवर्तन करके भी मैं वेग में परिवर्तन कर सकता हूँ, या फिर मैं दोनों में परिवर्तन करके भी वेग में परिवर्तन कर सकता हूँ। तो अब हम इसी अवधारणा का उपयोग करके हल देखते हैं। हल। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि हमने किसी वृत्तीय पथ पर कोई कर्ण है। ये कर्ण क्या कर रहा है? वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से गति कर रहा है। इसकी जो चाल है वो क्या है? अचर है। अब अगर चाल यहाँ पर अचर है तब भी यहाँ पर त्वरण उत्पन्न होगा। अब वो कैसे होगा? कि हमें पता है कि त्वरण क्या होता है? वस्तु की चाल, वस्तु के वेग में परिवर्तन, वस्तु के वेग में परिवर्तन और उसमें लगने वाले समय के अनुपात के बारे में बराबर होता है। तो अगर त्वरण को मुझे यहाँ पर परिवर्तन लाना है तो मुझे पता है कि त्वरण क्या है? एक सदिश राशि है। तो सदिश राशि में दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है वस्तु के वेग में नहीं, वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं आ रहा है। चाल क्या है? अचर है। पर हमें ये पता है कि जो वेग होता है, अगर हम इसी प्रकार से वेग की बात करें तो वेग भी क्या है? एक सदिश राशि है। और ये सदिश राशि है तो सदिश राशि में दोनों चीजें होती है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। तो अगर मैं किसी सदिश राशि को परिवर्तित करना चाहता हूं तो या तो मैं उसके परिमाण में चेंज कर दूं या फिर मैं उसकी दिशा में परिवर्तन कर दूं। तो यहाँ पर परिमाण मतलब जो दिशा, परिमाण तो यहाँ पर क्या है? अचर दे रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हर एक बिंदु पर वस्तु के वेग की दिशा में परिवर्तन आ रहा है। तो दिशा में परिवर्तन की वजह से यहाँ पर वेग भी परिवर्तित होगा। और वेग में परिवर्तन अगर हो रहा है समय के सापेक्ष तो वहां पर त्वरण भी उत्पन्न होगा। तो इस से हमें ये सिद्ध होता है कि अगर किसी भी वस्तु में जो त्वरण है उसका मान वेग में परिवर्तन पर निर्भर तो करता है, पर वेग में परिवर्तन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि सिर्फ उसके परिमाण में चेंज हो, उसकी दिशा में भी चेंज, उसकी दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। और इस वृत्तीय पथ पर अगर ये चक्कर लगाएगा तो इसके केंद्र की तरफ जो त्वरण लगेगा उस त्वरण को हम कहेंगे अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण। तो मैं आशा करता हूं यही हमारे प्रश्नों का सही उत्तर होगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।